अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, बड़ा कहते हैं मीठा और कम मिर्चों वाला और मज़ेदार किस्म का। ये बहुत कम बनती हैं रेसिपीज़, बहुत कम होता है कि कभी कभी बने, या फिर हम किसी जगह जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम खाते हैं, वरना ये बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये इस तरह की रेसिपीज़ बनती है। तो आज मैं आपको बताऊँ क्या बन रहा है। बहुत मज़ेदार सा अफ़गानी शोरबा बन रहा है और अफ़गानी राइस बन रहे हैं। लाइट से, इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बहुत मज़े के, ठीक है जी। तो जो राइस है उसके अंदर थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल होगा। मैंने कहा ना कुछ मीठा सा कुछ मज़ेदार सा, तो शुगर का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। और जो शोरबा बना रहे हैं उसके अंदर वो पतला ज़रा सा शोरबा होगा जिसमें आलू और मटन के साथ, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी के साथ। हाँ, हरी मिर्च मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। वैसे तो ये कि वो लोग बहुत कम ही मिर्चों का। ये रेसिपी किसकी मैं आपको बताऊँ। एक दिन मैं यहाँ से शो ख़त्म किया था मैंने, जो पुराने चैनल में थी, तो मेरा जो ड्राइवर था वो मुझे यहीं पे रहता था करीबी, कहने लगा बाजी आज आप हमारे घर पे खाना खा। मैंने कहा नहीं दे रुके। उनके घर में मैंने खाया था और बड़े मज़े का लगा था। उनका एक अपना स्टाइल होता है बनाने का और वाकई बड़े मज़े का था। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी ली और मैंने कहा ये भी मैं ट्राई करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेपर पेन लीजिएगा और रेसिपी पे नोट कीजिएगा, सिंपल और मज़ेदार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए मटन चाहिए 400 ग्राम, 2 अदद प्याज चाहिए, आलू 2 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटर तकरीबन इसके अंदर चाहिए हमें 250 ग्राम कितनी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, और ऑयल या घी आपने 1 कप इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, उसको निकालेंगे, उसके अंदर टमाटर डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जैसे घर में बना रहे हैं तो यहाँ पर तो मैंने इसलिए गोश्त को गला लिया है कि ताकि हमारा जो टाइम है बच जाए और हमारी जो रेसिपी है प्रॉपर तरीके से हो जाए। वरना क्या है, घर में बनाएंगे तो हल्की आग पे आपने गोश्त को आधा घंटा रख दीजिएगा मसाले के साथ, बड़े अच्छे से गल जाएगा। फिर उसकी भुनाई कीजिएगा, फिर उसके बाद आलू डालिएगा। तो यहाँ पर वही यखनी है जो यहाँ पर से मैंने मटन को बॉईल किया, उसकी यखनी, और वही यखनी डालकर पतला सा इसका शोरबा बनेगा। अच्छा, ये राइस के साथ सर्व नहीं होता, मैं आपको ये बता दूँ, ये राइस के साथ सर्व नहीं होता, ये नान के साथ होता है। तो राइस हमने वैसे ही बना रहे हैं, ज़ाहिर दोनों का हमने दोनों बना रहे हैं, तो आज अफगानी है तो दोनों ये कर दिए, लेकिन ये नान के साथ खाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑयल डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आपने ले लेना है आधा कप के जितना आप ले लीजिएगा ऑयल, ठीक है। आधा कप ऑयल ले लेते हैं हम। प्याज को ब्राउन करेंगे और प्याज इसमें डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा शोरबा मज़ेदार किस्म का बनाना है हमने। बेशक मिर्च मसाले कम होते हैं, लेकिन आपको पता है मिर्च मसाले कम हो लेकिन उसमें जायका ज़रूर होना चाहिए। तो यही होगा, इसमें हम जायका लेके आएंगे। किस तरह से आपको बताएंगे, टमाटर के साथ और इन्हीं मसालों के साथ। चूल्हा नहीं जला। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइट वाला, ज़्यादा नहीं। इसका कलर जो होगा येलो येलो होगा, ग्रेवी का शोरबे का कलर जो होगा वो येलो होगा, वो डार्क कलर का नहीं होगा। ये मैं आपको पहले से क्लियर बता दूं, लाल नहीं होगा। इसलिए लाल नहीं होगा ज़्यादा कि ये हम इसमें लाल मसाला नहीं डालें। और जिनको लाल कलर चाहिए तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च होती है लाल वाली, वो डाल दें तो उसका कलर आ जाता है, वो तेज़ नहीं होती है। चले जी, हाँ, जब तक हमारा ऑयल जो है गर्म हो है। घी में बना ले, ऑयल में बना ले, वो आपकी मर्जी है। चलिए, प्याज काफ़ी था तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। इसको करना है हमने अच्छी तरह से ब्राउन, ठीक है। 1 पाव 250 ग्राम के इतने में चाहिए टमाटर। टमाटर हम ले लेते हैं, मुझे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं ये टमाटर। अच्छा, इसमें टेस्ट में भी बड़ा फ़र्क है, टेस्ट भी इसका बड़ा मज़ेदार है। छोटे टमाटर है और इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का है।
और दूसरा ये कि वो जैसे पहले होते थे ना टमाटर में एक जायका होता था, वो जायके वाले टमाटर, बड़े मज़ेदार टमाटर है। ठीक है, आप इसको सैलड के तौर पे खाएंगे ना, जब सैलड में डाल के आपको खुद उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसको हम इस बार तो कटिंग करके रखते हैं, इसलिए जब प्याज ब्राउन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आराम से पीस लेंगे। ठीक है, राइस भी बड़े मज़ेदार वाले बन रहे हैं, थोड़े से वो कैरेमल जो बनाकर इसके ऊपर से डालते हैं उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्याज इसके अंदर हम राइस भी बना रहे हैं। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन करना है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कीजिएगा, वाइट प्याज ना छोड़िएगा, इसलिए मैं भी इसको बहुत अच्छे से ब्राउन करूँगी। मसालों में इतने ज़्यादा नहीं है, देख लीजिएगा, नमक है थोड़ा सा, इसके अंदर आपने ले लेना है ज़ीरा ले लीजिएगा, काली मिर्च ले लीजिएगा, अदरक लहसुन हल्दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये मतलब इतने ज़्यादा। बाकी हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, हरी मिर्चें जो शोरबे के साथ बनेगी तो हरी मिर्चें थोड़ी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी बस इंतज़ार करते हैं, प्याज हमारा जैसे ही ब्राउन होगा, कलर आएगा, उसको निकालेंगे, टमाटर के साथ हम उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद आगे इसके मसाले क्या डालने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो बना रहे हैं अगवानी शोरबा। ठीक है, शोरबा ग्रेवी वाला, पतला वाला। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, प्याज को हमने ब्राउन किया। ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैंने कहा जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसको मज़ीद आगे जो करना है वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्याज है। ठीक है, ये 1 पाव टमाटर, 2 अदद प्याज, 1 पाव टमाटर, 250 ग्राम के जितने टमाटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए रखा हुआ है ब्लेंडर, थोड़ा सा पानी, इसके बाद ये टमाटर। ठीक है, ये हम डालेंगे, प्याज को भी निकाल के डालती हूँ, हल्का सा पहले मैं इसको ज़रा सा चला दूँ। प्याज निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा ये ब्राउन सा कलर इसका आ गया, ये देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं रखना, बस हल्का सा पिंक वाला कलर है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊँ, जो सही रेसिपी इस तरह थी, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, उसके बाद आपने इनको कूट के मसालों को डालना है। ठीक है, हम तो ब्लेंडर में डालेंगे, कूट के तो नहीं डालेंगे, तो हम इसको ब्लेंडर में डाल रहे हैं, वरना कूट के जब आप डालेंगे ना जो हमाम दस्ता वगैरह, तो उसमें अलग ही इसका टेस्ट आता है। ये प्याज निकाल लेती हूँ मैं। चले जी, अब इसको भी पीसेंगे, पीस के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा इसको ऑन कर लेती हूँ, और यहाँ पर हमने राइस भी रखने, इसलिए पानी को इधर भी मैं बॉईल करने रख दी थी, ताकि साथ साथ में ये भी होता रहेगा। अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो मसाले हैं जो हमने इसमें डालने हैं। ठीक है जी, चलें जी, पहले फौजिया से बात करते हैं, फिर हम आगे आपको इसका रेसिपी बताते हैं। तो फौजिया को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फौजिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक खैरियत से जी। फौजिया, आज आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने, लाइट लाइट से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, और आप खाना तो बहुत अच्छा पकाती हैं, मैं वैसे आपकी ट्राई करती रहती हूँ डिशेज में। कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, मैं चाह रही थी कि आप मुझे 100 डिश बनाना सिखा देंगी। अच्छा, बिल्कुल सिखा देंगे। हालांकि उसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ इसका पकने का टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी कुछ इतने मसाले नहीं। अगर मैं आपको वैसे बता दूं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे आप ऐसे ही बता दें। ठीक है, मैं शो के दौरान बता दें, मैं वो कर मैं बता दूंगी। वो बहुत बनना कुछ इतना टाइम नहीं है, मसाले भी इतने नहीं है, सिर्फ उसको कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। चलें, और कुछ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत से लोगों से पूछा, आपके अलावा भी शो में पूछा तो कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं इतना देता, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। नहीं, अभी आप फ़ोन रखेंगे, मैं बड़ी आसान वाली आपको रेसिपी बताऊंगी, आप उसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहें आप भी, दुआ में हमेशा सबको याद रखा करें, हमें भी सबको, हमारी टीम को ज़रूर याद रखा करें। अच्छा जी, बस ये मैं यहाँ पर इसको पीसती हूँ,
और फिर मैं आपको उसका बता देती हूँ। आप टीवी के उस पर रहिएगा ताकि, और पेपर पेन ले लीजिएगा तो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये जो मसाले मैंने इसमें डालने हैं, हल्दी है, हल्दी के साथ ये नमक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपने, ठीक है, मैं इधर रख लेती हूँ, ये नमक मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखें, बल्कि ये यहाँ से हटाती हूँ कि ताकि यहाँ पे नज़र आ जाए, बाद में हम यहाँ पे चूल्हे पे। ये देख लीजिएगा, हल्दी, नमक, काली मिर्च, इसके बाद ज़ीरा। एक बॉल में डालने से आसानी होती है, मैं यहाँ बार बार जाऊँगी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। ये देखें, इसके बाद अदरक, लहसुन, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब सिर्फ गरम मसाला पिसा आप दोबारा फिर डालेंगे, तो इसलिए मैं इसको भी फ़िलहाल यहाँ पर नीचे रखती हूँ, जो मसालों का मैंने इस्तेमाल कर लिया, ताकि फिर आपको आराम से आगे समझा सकूँ। ये मसाले सारे जले जाएंगे यहाँ पर ऑयल के अंदर। ऑयल अभी थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको ऑन करना है सारे मसालों के साथ। चलिए, और इसको हम पीस लेते हैं, प्याज को, और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास थे जो टमाटर, ये अब इसमें चला जाएगा। पतला शोरबा होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर मसाला, ये थोड़ा सा मसाला लगा है, मैं बाद में पानी से इसको इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये मसाला हमारा, इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है। अंडर बीफ का आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह बनाना है। बड़ा आसान तरीका है, आपने अंडर कट ले लेना है, ठीक है। गोश्त जो पूरा साबुत वाला होता है, उसके आपने पसंदे बनाने हैं, साबुत पूरा नहीं लीजिएगा, ठीक है। गोश्त साबुत लेने के बाद आपने उसके पसंदे की तरह पतले पतले पसंदे बना लेने हैं। एक बॉल ले लीजिएगा, जैसे आपने 2 किलो का पीस लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, 4 खाने के चम्मच सिरका, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने नमक, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने पिसा गरम मसाला आप डाल दीजिएगा 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आप आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है तकरीबन आपने वो 1 खाने का चम्मच, ठीक है, 1 से 2 खाने के चम्मच। काली मिर्च आप ले लीजिएगा, वो भी डाल दीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये आपने एक प्याले में सारे मसाले को मिक्स करना है, और इसके अंदर वो पसंदे डालकर आपने इसको छोड़ देना है रात भर आपने इसको मैरिनेट करके छोड़ देना। नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने सिरका, साथ में सोया सॉस, काली मिर्च, थोड़ी सी बेशक लाल मिर्च पाउडर भी, जायफल जवतरी, पिसा गरम मसाला, आपने पसंदे लगाकर मसाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पीस पसंदे का लीजिएगा, उस पर दूसरा पीस रखिएगा, तीसरा पीस रखिएगा, उसको ऐसे आपने रोल करना है, ठीक है। अच्छी तरह से रोल करके मोटे वाले जो थ्रेड होता है, मोटा वाला धागा होता है, उससे टाइट करके आपने बांधना है, टाइट करके बांधिएगा, ठीक है। अगर आपने बाज़ार का एक जो बहुत फेमस है वहाँ पे भी आपने लिया होगा तो आपने देखा होगा अंदर उसके अंदर उस तरह से जो पसंदों की तरह लपटा होता है। अब आपने पूरा टाइट करके बांधना है। एक पतीला पानी का लीजिएगा, उसके ऊपर छन्नी रखिएगा और उसके ऊपर आपने 2 से 3 घंटे उसको पकाना है। पानी ख़त्म हो और डाल दीजिएगा तो वो हल्की आग पे पकेगा, और उसके बाद बेशक आप थ्रेड निकाल भी देंगे तो पूरा रोल सा बना होगा। आराम से आपने कटिंग करना है, जितना आपको ज़रूरत है वो आप इस्तेमाल करें। वैसे तो कलमी हो रहा पता नहीं क्या क्या चीज़ लाते, लेकिन मैंने आपको आसान वाला बताया और बहुत मज़े का बताया। आप इसको ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया है पूरा मसाला, और साथ में इसके अंदर चले गए हैं यहाँ पर आपके सामने मैंने टमाटर, और उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए पिसी हुई प्याज। इसको हमने असल में लंबा शोरबा करना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पिसी हुई प्याज और टमाटर ये डाल दिए, ताकि ये जो अच्छी तरह से जब आप बनाएंगे तो तैर ना रहे हो, ठीक है, प्याज टमाटर तैर ना रहे हो, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, थोड़ी सी इसके अंदर भुनाई होगी। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आलू और गोश्त। ये देखिए मेरे पास आलू है, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके बाद ये मेरे पास है गोश्त, ठीक है। इसकी भुनाई करने के बाद वो जो मेरे पास इस पर शोरबा टाइप का रखा हुआ है ग्रेवी पूरी,
ठीक है, इसका सब हम इस्तेमाल करेंगे। ये डाल के फिर इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। तो अभी ऐसा करते हैं, जब तक इसकी बुनाई हो रही है, इसकी अच्छी तरह से बुनाई करके ये जो यखनी है ये डालते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है, अफगानी शोरबा जो है वो पकने की रख दिया। ठीक है, यखनी आपने देखा था जो उसी मटन की यखनी थी जिसको मैंने एक बॉल के अंदर डाल के रखा था, वो यखनी डाली और इसको यहाँ पर मैंने कवर करके रख दिया। ठीक है, 6 हरी मिर्चें डाल दी, इसमें लाल मिर्च पाउडर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हल्दी थी हमने डाली, थोड़ा पिसा गरम मसाला, ज़ीरा था, अदरक, लहसुन, नमक। ठीक है, और ये टमाटर और प्याज को ग्राइंड करके डाला है, तो उसका ये कलर जो आया, वरना लाल मिर्च हमने नहीं डाली। अब इसको स्लो फ्लेम पे आप रखिएगा ताकि गोश्त और आलू जो है बहुत अच्छे से गल जाए। आलू मैं आपको बताती हूँ, आलू के ये मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, ये इतने बड़े बड़े टुकड़े। ठीक है, और ये गोश्त है, ये देख लीजिएगा, ये आपको प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सही है, इसको बस स्लो फ्लेम पे रखना है आराम से। जब ये सारी चीज़ें गल के बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, और ये फिर मज़ेदार सा शोरबा होता है। और इसके खाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, एक डीप वाला प्लेट लिया जाता है जो घर में होता है, इनके सिल्वर के भी होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, रोटी तोड़ के डाली जाती है, और उसके अंदर इसको डाल के तो फिर इसको खाया जाता है। रोटियों को तोड़ के डालते हैं और ये शोरबा ऊपर डाल के खाते हैं। तो ये इस तरह से अफगानी शोरबा है। अच्छा जी, राइस के लिए तो यहाँ पानी बॉयल हो गया, लेकिन राइस के अंदर जो हम देंगे चिकन का फ्लेवर, इसलिए कि हम जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं राइस, इसके साथ उसके अंदर कोई चिकन विकन हमने नहीं डाला हुआ। ठीक है, चिकन ही है, लेकिन मेरे पास है मसाको है जो 1 साशे आपको 2 चिकन क्यूब के बराबर होते हैं। तो ये इसका मैं इस्तेमाल करूँगी राइस के अंदर। तो इसके अंदर चिकन का फ्लेवर आएगा। जो हम राइस बनाएंगे तो उसके अंदर चिकन का। इसी तरह से आप दाल बनाएं, आप सब्ज़ी बनाएं, आप कोई वाइट राइस बनाएं, तो उसके अंदर भी आप क्या करें, अगर आप डाल देते हैं 1 अदद मसाकों का, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने उसके अंदर चिकन डाला हुआ है। दाल बन जाती है, प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाती है, और उसके बाद आपने चूल्हा बंद करने से 2 मिनट पहले आपने इसके अंदर 1 साशे डालना है, उसको मिक्स कीजिएगा और चूल्हा बंद कर दीजिएगा, और जब आप खाएंगे तो बिल्कुल लगेगा चिकन। इसी तरह से सब्ज़ी हुई, इसमें वाइट राइस हुए, आलू के कबाब हुए, तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, तो आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। इसलिए कि ये 2 चिकन क्यूब के बराबर 1 साशे है मसाको। ठीक है, हमने ये डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर जाएंगे राइस। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है, पानी इसको बॉयल होने दीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। 1 2 वैसे होती नहीं है हरी मिर्चें, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो खाने खा रहे होते हैं, हमें थोड़ा मिर्च मसाले वाले चाहिए थे, तो राइस के अंदर मैं ये 2 मिर्चों को ऐसे मोटा मोटा कटिंग करके डाल देती हूँ। वैसे तो बिल्कुल फीका होता है, लेकिन ये 2 मिर्चें इसमें मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तो राइस के अंदर वैसे भी हमने डाल दिया, चिकन का फ्लेवर आना है तो उसके अंदर अगर ये डाल देंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्चें। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी प्याज चॉप करके, इस तरह थोड़ी सी इसके अंदर। अच्छा, अब ये इसमें बॉयल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें प्याज को ज़रा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, पिसा गरम मसाला। ठीक है, फिर आखिर में क्या करेंगे, हम कैरेमल बनाएंगे। कैरेमल बनाकर उसके अंदर गाजर के साथ हमने इसमें यहाँ पर ऑरेंज पील्स है, उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं एप्पल है, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी आप इसमें डाल दें तो अच्छा मज़ा आ जाता है, वो आपकी मर्ज़ी अगर डालें तो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ राइस पर मेरे आप फोकस है कि राइस को हम अच्छी तरह से बॉयल करते हैं। बॉयल करके फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो एक पैन के अंदर जो इसका पूरा मसाला बनाना है उसका वो बताएंगे, और यहाँ पर जो राइस को रखना है तो राइस का भी बता दूंगी। ज़्यादा इसमें हम नहीं डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने क्या करना है, अभी तो जगह थोड़ी सी कम है, अभी ड्रेन आउट करूँगी तो फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। तो एक छोटी सी प्याज को करेंगे ब्राउन, प्याज हल्की सी ब्राउन होगी थोड़े से ऑयल के साथ, फिर इसके अंदर राइस जाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, काली मिर्च ये डाल दीजिएगा, और उसके बाद बाकी के हम देखते हैं। ठीक है, ये अब इसमें जाएगा
बस, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, इसलिए कि ये हम बटर को भी डालेंगे जब ऊपर से इसके अंदर जो कैरेमल बना के एप्पल शुगर के साथ, ब्लैक पेपर के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए, हल्का सा बस ऑयल है, वो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो कैरेमल मैं बनाऊंगी ये मैं बिल्कुल जब डिश आउट करूँगी, डिश में निकालूंगी, तो तब मैं ऊपर से राइस वाला का पूरा मेकअप करूँगी, वैसे मैं नहीं करूँगी, ठीक है। और हमारा मसाला फूड मैगज़ीन तो देखिए आ गया मार्केट में, मैं अब आपको बताती हूँ मसाला फूड मैगज़ीन, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी क्या खूबसूरत इसका फ्रंट पेज है, ये आपको नज़र आ रहा है टाइटल पे, क्या ज़बरदस्त है, ठीक है। ये हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ गया मार्केट में। अब आपको जो भी रेसिपीज़ में चाहिए, देखें यहाँ पर आपको बड़े मज़े, हरीसे की भी रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी, इसके अलावा चॉकलेट बनाना क्रीम पाए है, सारी रेसिपीज़ इसके अंदर है। ये देखिए कि बहुत मज़े से क्रिस्पी वेजिटेबल करी है, उसके साथ यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टोटके भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, चाहे आपके बालों का हो, लौकी का हलवा है, मतलब सारी रेसिपीज़, ड्रैगन चिकन क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बीफ चीज़ नाचोज़ है, उसके अलावा स्पाइसी श्रिम्प है, बीफ कटलेट्स है, इतनी मज़े की रेसिपीज़ है इसके अंदर। और ये आपको मार्केट में आपके घर के करीब कोई भी बुक स्टॉल है वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात है, जो भी रेसिपी लिखी हुई है हर रेसिपी के ऊपर उर्दू और इंग्लिश में आपका आराम से आप इसको पढ़ें और इससे आपने अच्छी मज़े की डिशेस बनाए, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ, हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ चुका है, ठीक है। इसको मैं वापस यहीं पे रखती हूँ। चलें जी, अच्छा राइस को चेक करते हैं। राइस हमें ज़रा सा बॉईल करना है, तो अभी तो खैर ये नहीं हुए, अभी ये कच्चे हैं। मैंने जो राइस लिए बासमती राइस लिए, और आपने बासमती राइस ही लेने, आपने सेला चावल नहीं लेने, ठीक है। चलें जिसको थोड़ा हल्का करते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी प्याज को बस हम इसमें करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद जब इसको ड्रेन आउट करूँगी उसके बाद ये रखूँगी, अभी मैं नहीं रख रही हूँ। प्याज हल्का सा इसका कलर देना है, ठीक है। और ये मैं एप्पल बाद में काटूंगी, ये तो बिल्कुल आखिर का काम है, जब हम इसको डिश आउट करेंगे राइस वगैरह डाल के, तो एंड में जिसका कैरेमल बनेगा चीनी का, उसके बाद गाजर, ये गाजर भी मेरे पास है, गाजर है, उसके साथ एप्पल है, ये इसको कटिंग करके फिर हम ये उसके ऊपर डालेंगे। तो फ़िलहाल इंतज़ार है राइस का कि राइस हमारे बॉयल हों और इसको हम साइड पे रखें, फिर हम आएंगे उसकी तरफ जो हमने यहाँ पर इसको दम पे देना है और ऊपर से इसका कैरेमल वगैरह सारा मिक्सचर बनाना है। बड़ा मज़ेदार सा इसमें एक वो चिकन का फ्लेवर आ रहा है। सिर्फ इसको करना है ड्रेन आउट, ठीक है जी। ये ड्रेन आउट करते हैं, यहाँ पर प्याज को यहाँ ब्राउन करते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं डालते। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से एक एक मैं आपको चीज़ समझाऊंगी ताकि आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। लेते एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गया। यहाँ पर प्याज को मैंने देखे बिल्कुल लाइट सा कलर, देखे प्याज का लाइट सा कलर आया, थोड़ा सा ऑयल डाला, ये राइस जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना वो क्या कहते हैं गरम हो रहा है ये बॉल, अभी इसको वो किया है। अच्छा इसके बाद इसमें थोड़ी यखनी डालेंगे, ये देखें, बाकी मुझे उसके लिए भी चाहिए काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा नमक, ठीक है। हमने नमक पहले भी डाला है तो थोड़ा सा नमक, ठीक है। मिक्सिंग खाली इसको करनी है। इसको मैं चूल्हा जलाती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, बल्कि ये भी यखनी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए, ठीक है। थोड़ा इसको कम कर देते हैं। हरा धनिया मैं बाद में डालूंगी। ये राइस के अंदर भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा, इसलिए कि हमने इसमें आपके सामने जो डाला था मसाको, जो चिकन फ्लेवर था, तो इसके लिए राइस के अंदर भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। लेकिन इसको मिक्सिंग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि कहीं नमक और काली मिर्च एक जगह जमा ना हो जाए। मज़ेदार सा हमारा अफ़गानी शोरबा भी रेडी हो चुका है, गल चुके हैं आलू, बड़ा ज़बरदस्त सा वो भी तैयार है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं रखती हूँ थोड़ा सा दम पे राइस को, और अब आते हैं हम इसके कैरेमल की तरफ, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमने। ये देखें, ये भी आपको बता देती हूँ।
पहले चेक करते हैं हम। बहुत अच्छे से गल गए आलू, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं। अब सिर्फ इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया आप डाल दीजिएगा, हरे धनिए से इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, हरा धनिया, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे जो कैरेमल इसके अंदर डालना है उसका मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं जा रहा है इसके अंदर हरा धनिया, ये देखिए, पिसा गरम मसाला थोड़ा सा एंड में। चलें जी, ये हो गया। इसका हम समझो ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ साइड पे, इसलिए कि ये तो हो गया कंप्लीट। तो बाकी हम अपनी जो कैरेमल हमने बनाना है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये हो चुका है रेडी। गरम है तो गरम, हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे, अपने हाथ नहीं जलाएंगे, हम इसको ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये मैं अब नीचे रख देती हूँ। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ये राइस है ये दम पे रखे हैं, तो इसको मैं इस साइड पे रखती हूँ, ठीक है। बाकी सब काम ख़त्म, कुछ भी नहीं है। राइस भी हो गए, अब डिश में निकालना है। और ऊपर से हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसके ऊपर की जो टॉपिंग है वो मैं आपको बता दूँ। अभी आपके सामने मैंने एक पैन रखा था, कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, इसके ऊपर जाएगा, ये देखें, चीनी। इसको हल्का सा थोड़ा सा हमने जलाना है, ब्राउन करना है, ताकि वो जो कैरेमल बनता है ना वो बड़ा अच्छा सा लगता है। आप चाहें तो वैसे भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक अपना ही टेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जलाती हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर यखनी डाल दें, या फिर थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। और फिर बाकी की जैसे मेरे पास चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हम चीज़ें इसमें डालेंगे। चलें, इसको यहाँ रख देते हैं। ये मेरे पास है सेब, आप 2 ले लें, 1 ले लें। थोड़े से यहाँ पर मेरे पास उसके ऑरेंज पील्स रखे हुए हैं, गाजर रखी हुई है, बटर रखा हुआ है, ठीक है। इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। नमक नहीं हम डालेंगे, बस ये है। थोड़ी सी काली मिर्च डालना चाहे तो डाल दें, वो भी ज़रूरत इतनी नहीं है। तो बस सबसे पहले इसको आपने जलाना है थोड़ा सा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर ये गाजर, इसके बाद ये ऑरेंज पील्स हैं, साथ में 1 अदद एप्पल है, बटर है। तो जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे, अभी नहीं डालते। वैसे तो घर में जब बनाते तो हम इसमें दम में डाल देते, लेकिन जिस तरह से मैंने अभी अपनी मैगज़ीन की बात की, यहाँ पर हमारा मसाला फूड मैगज़ीन है, जिस तरह से उसमें ये आपको पता है ना कि हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा लुक आए, जो पिक्चर्स आए उसके अंदर मैगज़ीन के अंदर, तो बड़ा अच्छा सा लुक आ जाए, तो यही मैं करूँगी। तो यहाँ पर चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कैरेमलाइज होना शुरू हो चुकी है, ये देखें जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने जलाना है, फिर उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं आगे हमने क्या करना है। इसको हल्का सा आपने इस तरह से ब्राउन करना है। थोड़ा आपने चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए, अब इसके अंदर ये मक्खन जाएगा। मेरे पास जो बटर है ये डालते हैं इसके अंदर। बंद कर दिया मैंने। शुगर है, बटर है, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा पानी, ताकि ये वो जो शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। ये देखिए, राइस का भी चूल्हा बंद कर देते हैं, हो चुके हैं। देख, अरे चूल्हा तो वैसे ही बंद है। चलिए जी, बस आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि गुठलियाँ ना बनी हो। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको कैरेमल सा, इसको आपने पकाना है, ताकि ये जो इसकी दाने हैं ये ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है, ठीक है। जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा, यहाँ पर ये हम चीज़ें डालेंगे, सेब डालेंगे और चूल्हा करेंगे बंद। तो अब क्या करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आप नोट कीजिएगा। इतनी देर में हम यहाँ पर इसको रेडी कर लेते हैं। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा अगवानी शोरबा और साथ में अगवानी राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के राइस हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कैरेमल हमने बनाया, जिसके अंदर शुगर को पहले हल्का सा पैन के अंदर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया बटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा जब भी मैं कहती हूँ कि देखिए, जब भी बटर आखिर पहले ना ऐसे डाला, हल्का सा ऑयल डाल दें, वरना वो स्मेल आनी शुरू होती है। मक्खन में हमेशा स्मेल आनी शुरू होती है। बस हल्का सा आपने बटर को उसके अंदर मेल्ट करना है। जब बटर आपको लगे कि वो शुगर के अभी दाने हैं, अभी वो सही तरह से डिज़ोल्व नहीं हुई, तो थोड़ा सा पानी डाल के चम्मच चलाते रहेगा ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। जब वो घुल जाएगी, और गाजर, उसके साथ ऑरेंज पील्स और साथ में आपने एप्पल डालनी है। ठीक है। वो डाल के चूल्हा बंद कर लीजिएगा। देखिए, अभी कलरफुल सा अच्छा लग रहा है, ये इस वक्त आपको नज़र आ रही है ना, कलरफुल सा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो वो बिल्कुल उसका कलर चेंज जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, वो भी बड़ा मज़े का, बादाम वगैरह डालते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही शोरबा जो नान के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे बाद ज़रनक आ रही है, 2 रेसिपीज़ बना रही है। मैजिक कुकी बार्स बना रही है और मोहंगा बना रही हैं। 2 रेसिपीज़ है जो आपने देखनी है, ट्राई करनी है, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। उनकी बहुत मज़े की रेसिपीज़ होती हैं। वैसे तो सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं उनको बेकिंग बहुत अच्छी थी, वो सारे खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। तो बस मेरे पास फूड डायरी आएगा, उसमें आपने इनकी रेसिपीज़ देखनी है और ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। बस अब इजाज़त चाहते हैं। कल बहुत प्यारा दिन है, जुमे का दिन, कल मुलाकात होगी नई रह से। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।